नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अब हम आपको दिखाने वाले हैं एक बड़ा इंटरव्यू। जी बिजनेस पर एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ अरुण रस्ते इस वक्त लाइव हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एमडी बनने के बाद उनका सबसे पहला टीवी इंटरव्यू है ये। हमारे साथ जुड़े हैं अरुण रस्ते जी और हमने, आपको याद होगा, सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि एनसीडीएक्स के नए एमडी और सीईओ अरुण रस्ते जी होंगे और उस खबर पे मुहर भी लगी थी। बाद में आधिकारिक ऐलान हुआ और इस वक्त हमारे साथ अरुण रस्ते जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर और आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल की तरफ से एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ बनने की। तो मेरा सर पहला सवाल आपसे यही होगा कि मेरे ख्याल से 7 जून को आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, आज हम 30 जून को बात कर रहे हैं। तो आपको, आपका टेन्योर तो लंबा है ही, मतलब 5 साल का कार्यकाल है आपका और आपने इंटरव्यू देने में भी काफ़ी लंबा वक्त लगाया है। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि 23 दिन का आपका अनुभव एक्सचेंज में कैसा रहा है, पहले आप सर ये साझा करें। धन्यवाद मृत्युंजय जी। जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे कुछ समय दीजिए जिससे पहले बिल्कुल सर, मैं आपसे बात कर सकूं, और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो कल ही सेबी ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और जिससे एनसीडीएक्स के मतलब जो हमारा कारोबार है उसको बढ़ने में भी और हमारे किसान लोगों को भी बहुत फायदा होगा। तो एक तरह से मतलब जो ये हफ्ता लगाया है आपसे बात करने के लिए, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ना कि हमारे लिए, सब किसानों के लिए भी बहुत अच्छा है, एक्सचेंज के लिए भी अच्छा है। क्योंकि कल के फैसले से सेबी से ये होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो मार्जिन वाला फैसला दिया है इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। आप जानते हैं कि एनसीडीएक्स ने एक एग्रीटेक्स, पहले ही हमने एक इंडेक्स लॉन्च किया था। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 2 और इंडेक्स बहुत जल्द हम लोग लॉन्च कर लेंगे। एक सोयाबीन में होगा और एक ग्वारगम में होगा। जब ये इंडेक्स लॉन्च हो जाएंगे तो कल के जो फैसला हुआ है उसके कारण हमें बहुत फायदा होगा और अंडरलाइन जो एसेट्स हैं, अंडरलाइन कमोडिटीज हैं, उनमें जो ट्रेड करने वाले हैं उनको भी बहुत फायदा होगा। मैं तो ये सोचता हूँ कि शुभ संकेत हुआ है ये हमारे लिए और एक्सचेंज के लिए। ठीक बात है। तो मतलब आपने कहा कि जो कल फैसला हुआ है सेबी की तरफ से क्रॉस मार्जिन का, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होने वाला है। अब सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि अभी जो एग्री कमोडिटी का वायदा कारोबार है और जिस तरह से इसके पीछे का मकसद ये था कि किसानों को अच्छा भाव मिले, किसानों को सही जानकारी मिले, तो ऐसे में सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी अब यहाँ से प्राथमिकता क्या होगी कि इसमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए, किसानों की भागीदारी और बढ़े, एफपीओज़ की भागीदारी और बढ़े। आपने 2-3 महत्वपूर्ण अपनी प्राथमिकताएं क्या क्या तय की हैं सर? देखिए मृत्युंजय जी, सरकार ने एक फैसला किया था कि हमें 10,000 एफपीओज बनाने हैं। एफपीओज की हम बात करते हैं, 10,000 एफपीओज की बात करते हैं और जो भागीदारी होगी उन एफपीओज में, वो एफपीओज कंपनी भी हो सकती है, कोऑपरेटिव भी हो सकती है, सोसाइटीज भी हो सकती है। किसी भी कानून के तहत अगर वो रजिस्टर्ड एफपीओज होंगी तो किसानों की भागीदारी बढ़ेगी। वो पहला कदम है। अब हमारा ये उद्देश्य रहा है कि पिछले साल से या 2 सालों से एनसीडीएक्स की भागीदारी में एफपीओज और किसान एक्सचेंज से जुड़े, ताकि प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म जैसे हम कहते हैं कि जो आज हम, अगर हमारा किसान कुछ आज हो रहा है 14 या 4 महीने के बाद जब उसकी कटाई होगी, उस समय जो मूल्य होगा, तो अगर उसे आज पता चल जाए तो वो स्ट्रेटेजिकली वो अपनी पैदावार को बढ़ा सकता है, या उसे जो बोना है उसका आज की तारीख में अगर उसे मूल्य पता है तो वो ये सोच सकता है कि मुझे कितना फायदा होगा, मुझे ये बोना चाहिए या नहीं बोना चाहिए। इस तरह के डिसीजन आज के पहले या एनसीडीएक्स के आने के पहले भारतीय के किसान के पास नहीं होते। और ये जो प्राइस लोग आज एडवांस में बता रहे हैं, तो एक तरह से कि उनके लिए इंश्योरेंस हो गया है कि मिनिमम प्राइस तो उनको मिलेगा। एमएसपी मैकेनिज्म है जो गवर्नमेंट करती है, बट एमएसपी मैकेनिज्म के बाहर जो प्राइस डिस्कवरी है ये हम पैदा कर, मतलब उनको प्रोवाइड करें। राइट सर। दूसरी चीज ये कि हमारे जो रेगुलेटर है सेबी, उनके गाइडेंस में, उनके सपोर्ट से हमने पिछले साल एक प्रोग्राम चलाया था कि एफपीओज को हम ऑप्शंस के बारे में बताएं, ऑप्शंस के बारे में फैमिलियराइजेशन प्रोग्राम चलाया। उस प्रोग्राम के तहत करीब 40 एफपीओज ने हमारे साथ काम किया और करीब 68,000 मीट्रिक टन हम मार्केट में डिलीवरी दे चुके हैं एफपीओज के माध्यम से। जाहिर है कि जब एफपीओज को इस बात के बारे में समझ में आ गई और उनके किसानों को जब ये समझ में आ गई, तो उनको एक ऑप्शन मिल गया है कि अपने जो मूल्य हैं उनको किस तरह से हम सुरक्षित कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम ये चाहते हैं कि
इस प्रोग्राम को पूरे देशव्यापी किया जाए। हम दूसरी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कार्ड हैं उनसे भी हम सहयोग की अपील करेंगे। उनके साथ सहयोग करके हमारे रेगुलेटरी कम्युनिटी इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो मतलब आपने ये बहुत डिटेल में जानकारी दी कि भागीदारी बढ़ाने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है, इसका आपने रोड मैप सामने रखा है। अब मेरा आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल सर ये होगा कि वॉल्यूम को लेकर अक्सर चिंता रहती है, खास करके एग्री कमोडिटी में। तो वॉल्यूम अच्छा हो एग्री कमोडिटी एक्सचेंज का, एनसीडीएक्स का, इसके लिए सर आपने क्या प्लानिंग की है कि वॉल्यूम में एक ठीक ठाक ग्रोथ यहाँ पर दिखे? वॉल्यूम पिछले साल हम ये मान सकते हैं कि पिछले साल एक विचित्र साल हुआ, कारण काफी चीजों में प्रॉब्लम्स हुई हैं इंडिया में। बट अगर हम इस साल की शुरुआत देखें या मार्च महीने से शुरुआत देखें तो हमारा जो एवरेज वॉल्यूम था, जो पिछले साल करीब 1500 पे आ गया था, वो 2500 के ऊपर चला गया। हम इस साल ये टारगेट कर रहे हैं कि 2500 से 3000 हमारा वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। दो चीजें इसमें कर रहे हैं, एक तो जो एग्जिस्टिंग कमोडिटीज हैं उनको बढ़ाने की, और इसके अलावा नई कमोडिटीज हैं तो मार्केट में हम ला सके, नए कॉन्ट्रैक्ट ला सके, जिसके कारण वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। दूसरा ये है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली जो बात है, जो हम मतलब अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी करते हैं, वो हमारे देशी परिप्रेक्ष्य में भी हमें करना जरूरी है। तो हमारे जो पार्टनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ ताल्लुकात हमारे बढ़ाएंगे, और ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली जो बात है, किसी को कोई तकलीफ ना हो एक्सचेंज पे ट्रेड करने में। तो हमारा सेकंड थर्ड जो है मेजर चीज जो हम करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो पार्टिसिपेशन वो बढ़ना। ये मतलब जैसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इनकी भागीदारी इस क्षेत्र में बढ़ना जरूरी है। तो जैसे आप लोग हैं इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, पर रिटेल इन्वेस्टर इक्विटीज में है, कमोडिटीज में नहीं, उनका इनडायरेक्टली पार्टिसिपेशन होगा एआईएफ से, म्यूचुअल फंड से, एफपीआई से, उनको बढ़ाना हमारी तीसरी चीज। जब ये पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, मार्केट थोड़ा डीपन हो जाएगा, वॉल्यूम्स अपने आप। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं सर कि ऑप्शन को एग्री कमोडिटी के लिए एक बेहतर टूल माना जाता है, और कहा यह जा रहा है कि ऑप्शन के जरिए भी रिस्क कम करने में बहुत हद तक किसानों को भी मदद मिलेगी। तो क्या एग्री ऑप्शंस मार्केट को मजबूत करने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, और क्या कुछ और एग्री कमोडिटी में ऑप्शंस लॉन्च करने का विचार है क्या सर? आपने बिल्कुल सही कहा कि जो रिस्क मैकेनिज्म है, देखिए आज की तारीख में फार्मर के पास जो एमएसपी वाली जो कमोडिटीज हैं उनमें तो एमएसपी एक रिस्क मैकेनिज्म है, बट मार्केट ड्रिवन मैकेनिज्म ऑप्शन के अलावा इस वक्त इंडिया में कोई भी नहीं। ये एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है फार्मर को कि आज की तारीख में वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, प्राइस में डाउनवर्ड रिस्क उसकी पूरी खत्म हो जाती है, और अपवर्ड अगर प्राइस चली जाती है तो ऑप्शन को बेच के उसमें भी वो कमा सकते हैं। राइट सर, ये बहुत अच्छी मैकेनिज्म है। दूसरा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी आज की तारीख में यह है कि मतलब जो एग्री इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेट हो गए, तो वहां पर अगर उनको हेज करना है उनके रिस्क, तो ये ऑप्शन विल बी अनदर ऑप्शन अपॉर्चुनिटी फॉर इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, तो इसको डीपन करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेनली नाबार्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है, या एनसीडीसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके साथ मिलकर, इनकी रीच ज्यादा है, रीजनल रूरल बैंक से, इनके साथ हम काम करेंगे ताकि ऑप्शन को ज्यादा से ज्यादा हम पॉपुलराइज कर सकें और किसानों तक पहुंच के एफपीओस के साथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों मिलकर जब हम किसानों तक पहुंचेंगे, ऑप्शन अपने आप। बिल्कुल। आखिरी सवाल सर मेरा आपसे होगा कि ये तो आपने ऑप्शन के बारे में बताया, क्या फ्यूचर मार्केट में, एग्री फ्यूचर मार्केट में कुछ और नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना है क्या सर? सर इस वक्त तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर जरूर बहुत जल्दी हम आपके पास आएंगे और इस बारे में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण रस्ते जी आपका जी बिजनेस पर आने के लिए, सबसे पहले वक्त देने के लिए और बताने के लिए कि एनसीडीएक्स की नई प्लानिंग क्या है, ताकि वॉल्यूम ग्रोथ हम देख पाएं, और एग्री जो जिस पर्पस से ये एक्सचेंज लॉन्च किया गया था कि किसानों को अच्छा भाव मिले, किसानों की भागीदारी अलग अलग तरीके से एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर बढ़े, इसके लिए आपने क्या रोड मैप तैयार किया है, ये हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण रस्ते जी आपका। तो ये